नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया अमोर प्रखंड के मदरसा तंजीमिया बड़ा ईदगाह के 100 साल पूरा होने पर कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में उत्साहपूर्वक सम्मानित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें तो पूर्व विधायक मरहूम हाजी मुजफ्फर हुसैन की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन मुखिया प्रतिनिधि तनवीर आलम ने किया। इस सम्मानित कार्यक्रम में कई विधायक, मुखिया और जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों के अलावे वरिष्ठ जनों ने शिरकत किया। मौके पर जदयू पूर्व विधायक शबाज जफर ने पूर्व विधायक मरहूम हाजी मुजफ्फर हुसैन की याद में मुख्य अतिथियों और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य के लिए लोगों को फूल माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। अमोर के मदरसा तंजीमिया बड़ा ईदगाह के 100 साल पूरा होने पर पूर्व विधायक शबाज जफर ने कहा कि इस क्षेत्र का यह मदरसा सबसे पुराना मदरसा है, जिनके 100 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ जनों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही पूर्व विधायक शबाज जफर ने आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग जुटे हैं। जनता बेहतर व्यवस्था को देख रही है। कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत अलहाज हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब मेरे पिताजी, उनकी याद में एक प्रोग्राम रखा गया है और ये मदरसा तंजीमिया बारा ईदगाह इनका 100 साल पूरा होने पर एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया और इसमें यहाँ के जो हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब का जो कारनामा, जो उनका सपना, जो उन्होंने इस इलाके के लिए, सीमांचल इलाके के लिए जो मेहनत और मशक्क़त किया है, उसके बारे में एक प्रोग्राम रखा गया है। हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब अपने ज़माने में शांति का संदेश पूरे सीमांचल इलाके के लिए किया था, मेहनत किया था, नेक रास्ते पर चलने के लिए जो सपना देखा था, अमोर विधानसभा या पूर्णिया का विकास या सीमांचल विकास में उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक मिशन यहाँ पर रखा है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने हम लोग को आरक्षण देने का काम किया। एनेक्स 1 में सबसे पहले हम लोग को मेरे पिताजी हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब 1995 में एनेक्स 2 में आरक्षण दिलाने का काम किया था। उसके बाद ये प्रोग्राम फिर हम लोगों ने 2012 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इसको इलेक्शन 1 में करने का काम किया, जिसका फ़ायदा आज हम सभी लोगों को मिल रहा है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, चाहे वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो या प्रमुख हो, या फिर शिक्षा में आगे नस्ल जो हमारा शिक्षा से बढ़ करके नौकरी लेने का काम हुआ हो, बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचने का काम हो, हमें इस रास्ते से मिला है। सम्मानित मेरे पिताजी जो थे, उनके ज़माने के जो लोग थे, उनको जो शिक्षा प्रेमी थे, जो प्रोफेसर थे, उनको किया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच हैं। हमारे इस मदरसा तंजीमिया बारा ईदगाह, इसके सदर सेक्रेटरी, इसके जो शिक्षक हैं, उनको सम्मानित किया गया है 100 साल पूरा होने पर। और जो हमारे पिताजी के समय के जो लोग थे, उनको भी सम्मानित किया गया है। मेरे भी जो आदमी थे, उनको भी सम्मानित किया गया है और लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, आप बिल्कुल अपने तैयार हो जाइए और तैयार हो करके इस मैदान में जंग में विकास के लिए, तालीम के लिए, नौकरी के लिए, यहाँ का जो बिजली का बदहाली है उसको दूर करने के लिए, या स्वास्थ्य में जो बदहाली है उसको दूर करने के लिए शबाज जफर को चुनने का काम करेंगे तो बेहतर होगा। विकास काल में तो सबसे बड़ा मेरे ही पास पाया। जैसे हमारे यहाँ बड़ा जो जितना भी ब्रिज था वो हम बनाने का काम किया, जो पथ निर्माण विभाग का रोड था वो हम बनाने का काम किया, जैसे यहाँ पर बिजली का पावर सिस्टम जितना भी है वो सब हमारा किया हुआ है, जैसे हाई स्कूल जितना भी है वो हमारा किया हुआ है, मदरसे में जितनी भी बिल्डिंगें हैं मैंने अपने रीजन में
सारे मदरसा में बिल्डिंग बनवाने का काम हमने किया है। और स्किल डेवलपमेंट जो सिर्फ क्या कहते हैं ज़िला में रहने का काम होता था, वो स्किल डेवलपमेंट हमारा बारातगाह में हो रहा है। अभी कुछ किसानों का मुआवजा का मामला था जो रुका हुआ था, वो मैं दिलवाने का काम कर रहा हूँ। और वो किसान को मुआवजा मिला, वो बेचारा खुद ब खुद अपना काम शुरू करवा दिए हैं। और अगर कोई विरोधी नापाक साजिश करने की कोशिश करते हैं, जो मक्कार लोग हैं, वो मक्कारी करना छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप समझते नहीं हैं इस बात को, बिच्छू डंग मारने से छोड़ता नहीं है, उसी तरह से कुछ बिच्छू हमारे यहाँ आए हैं, वो बिच्छू को डंग मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा असर नहीं कर रहा है। कौन नहीं चाहता है कि नहीं लौटेंगे? अब कौन मेहनत नहीं करता है? हम लोग 1980 से संघर्ष कर रहे हैं। मेरे पिताजी एक बार एमएलए बने, हम 2 बार बने, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन रहे, फिर योद्धा है, फिर इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर हम अपने सब आवाम का खिदमत करेंगे।